नमस्कार। एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस मुरादाबाद से चलकर आजम की नगरी कहें, नवाबों की नगरी कहें या आकाश की नगरी कहें, पहुंच गई है, यानी रामपुर पहुंच गई है। और हमारे साथ आकाश सक्सेना, जी हां, आजम खां के सियासी सल्तनत को धाराशायी करने वाले, खत्म करना नहीं कहूँगा क्योंकि कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती, धाराशायी करने वाले आकाश सक्सेना हमारे साथ हैं, बस में सवार हैं। साहब, कैसे खत्म किया, कैसे धाराशाही किया, कैसे मध्यम किया, बताइए ना। देखिए, ये कहना गलत है कि धाराशाही है खत्म। जो लड़ाई हमने एक न्यायपालिका के माध्यम से लड़ी थी, आज वो लड़ाई अपने परिणाम पर है। और मुझे लगता है कि जैसे हमेशा हम छोटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ लड़े, वहाँ हमेशा सत्य की जीत हुई। तो देखिए, हमेशा सत्य की ही जीत होती है और हमने हमेशा सत्य की ही लड़ाई लड़ी। अच्छा आकाश जी, एक बात बताएं, इतिहास आपने बदला रामपुर में। आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ से कमल का फूल खिला, आप जीते। इतिहास बदलने की क्या ये आदत सी पड़ गई है और निकाय चुनाव में क्या इतिहास बदल पाएंगे? देखिए, रामपुर विधानसभा अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के बाद एक रामपुर की नगर विधानसभा ऐसी आती है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये रहा कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की जो सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं थी, हम उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच गए और जनता ने उसको बहुत सराहा। हमारी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतने की सबसे बड़ी वजह हमारी वही साबित हुई। नगर पालिका के चुनाव में भी हम वही मुद्दा लेकर जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मन में आता है, आकाश सक्सेना, किस दिन ये मन में ठानते हैं कि ये आजम के जो वर्चस्व की ये सियासत है उसे हम किसी भी तरीके से नस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, जैसा कि आपका दावा है कि ये अत्याचार का, अन्याय का, इस तरह का उनका सियासी दौर रहा? देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद जब रामपुर में समाजवादी पार्टी के मंत्री, जिसको बल्कि अगर हम सुपर सीएम कहें, सुपर सीएम, अपने आप को सुपर सीएम कहलवाते थे ये। अच्छा, तो अगर हम ये कहें तो रामपुर, सीएम ही सुने थे, डिप्टी सीएम नहीं, सीएम, ये सुपर सीएम कहाँ से आ गया? देखिए, रामपुर शुरू से ही केंद्र शासित जिला रहा है। केंद्र शासित? बिल्कुल। यहाँ तो अखिलेश जी तक यहाँ के किसी मामले में नहीं बोलते थे। नए नए मुहावरे आप दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि तो जब जुल्म यहाँ जब शुरू हुए 2012 की सरकार बनने के बाद, तो मुझे लगता है तब से रामपुर की जनता इतनी ज़्यादा परेशान थी, तो किसी न किसी को इस लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना था। 65% से ज़्यादा आबादी यहाँ मुसलमानों की है। तो ये जो प्यार है पसमंदा मुसलमानों को लेकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जो ये चौसर बिछाया है कि अब हमें लाभार्थी जो हैं पसमंदा मुसलमान, उनके वोट्स भी चाहिए हमें, उनके मतदान की वजह से हम और ज़्यादा अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ कर सकें। तो ये जो आप लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है पसमंदा वाली, उसी के तहत ये प्यार, ये विश्वास आप लोग ज्यादा छलका रहे हैं क्या मुसलमानों? नहीं, देखिए, ये कहना गलत है क्योंकि हमेशा मैंने आपसे कहा कि मोदी जी और योगी जी की सरकारों की जो कल्याणकारी, आपने कहा ना कि हमने विश्वास किया है मुसलमान भाइयों पे, तो ये विश्वास अभी क्यों आया, पहले विश्वास क्यों नहीं था? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में ये कहीं नहीं है कि हिंदू को दी जाएगी या मुसलमान को नहीं दी जाएगी। ये बहुत टेक्निकल सवाल हो गया। हाँ। देखिए, हर आदमी कह रहा है, पिछली बार निकाय चुनाव में 150 के करीब मुसलमानों ने पूरे प्रदेश में अपना टिकट पाया था भाजपा से, इस बार 400 के आसपास की बातें की जा रही हैं। तो ये अचानक जो प्यार छलका है, सबका साथ, सबका विश्वास, ये जो सबके विश्वास को लेने की ये नारा तो 14 से चल रहा है, लेकिन इस बार 22 के बाद ये जो विश्वास लेने और प्यार दिखाने का आया है अवसर, ये कहाँ से है? मतलब कहाँ से आपके अंदर कौन सी ये फील आई है? नहीं, ये ऐसा आपको लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद, अगर जब से केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार बनी है, उन्होंने हमेशा से फर्स्ट डे से ही ये नारा दिया है। आकाश जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष रहा है, हालांकि अभी आपके कार्यकाल को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग इसको किस तरीके से देखते हैं और 2024 पर आप कितना मानते हैं निकाय चुनाव का असर होगा? 2024 की जो शुरुआत है ये नगर पालिका चुनाव, क्योंकि नगर पालिका चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं और पिछले अगर हम देखें कि 3 महीने से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, तब से एक अलग तरीके का, अगर हम रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर के हर इलाके में विकास हुआ है। ये आप रामपुर में अभी आप साथ चलेंगे तो आप देखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।